उमाशंकर अर्गरिया, समय 11 मिनेट। यसपछि मान्य श्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई। सामान्य सभामुख महोदय, आई 79 विनियोजन विधेयक सिद्धांत और प्राथमिकता पर छलफल कर रहा छी, लेकिन ई 5म वर्ष से कार्यकाल के हम पटक पटक ई रखलिए जे कहियो भी विनियोजन या सिद्धांत के प्राथमिकता के रूप में है तो में कतो नहीं लागल हमरा 10 वर्ष के प्लानिंग, 5 वर्ष के प्लानिंग, 20 वर्ष के प्लानिंग या 50 वर्ष में नेपाल हिसाब से जती से कतो नहीं लागल सब हम महोदय। अखन के जे अंतर्राष्ट्रीय अवस्था है कोविड के लग खास कर देश में रेमिटेंस के अवस्था है 875 अरब रेमिटेंस अभी छे देश में, लेकिन अखन 540 से कम में झड़ गए अरब में। और जे हिसाब से अखन को विनियोजन विधेयक के सिद्धांत पर जे देखलिए या अर्थमंत्री जी के काल के अभिव्यक्ति देखलिए, ऐसे हमरा कतो नहीं लग रहा है जे देश श्रीलंका तनी भ रहा है आबा वाला दिन में, और तंत्र धराशाही तनी हो बजा रहा है आबा वाला दिन में। कोनो भी देश के अर्थतंत्र के एक नीड हो। हम सब कृषि प्रधान देश सब दिन किताब में बचपन से पढ़लिए, पटक पटक ये बात पर जोर देते रही, लेकिन एमें कथी छे मल खाद पुड़ियाउने, बीज बीजन पुड़ियाउने, बाहे की छे इमें। ऐसा पहिलका विनियोजन विधेयक या बजट भाषण में यहो कहल गेल रहे जे प्रत्येक प्रदेश में कृषि औजार कारखाना खोलल जाते, लेकिन ओकर उपलब्धि कत भेले कि सरकार के समीक्षा के विषय है कि नहीं है। कृषि औजार कारखाना खुलल छे त बरू कृषि अनुसंधान केंद्र सब के व्यवस्था की छे त हम दावा के साथ सामान्य सभामुख महोदय हम ई राख चाहबे जे जब तक कृषि क्रांति नहीं करब तो देश के विकास संभव नहीं छे। लेकिन अर्थमंत्री जी के एहि पर ध्यान नहीं छे। हम उनका सलाह देव चाहबे एक प्लानिंग करू अपने कृषि पर। जब तक धान के खेती हो हम राइस मिल के स्थापना के बात करियो अपने। जब तक जूट के खेती हो तब जूट मिल के स्थापना के बात करियो अपने। जब तक समतोला के खेती हो जूस मिल के स्थापना के बात करियो अपने। जब तक टमाटर के खेती हुई तब तक सूप मिल के स्थापना के बात करियो अपने। प्रत्येक जिला में यदि हम सब वही हिसाब के प्लानिंग करी, अपन रॉ मटेरियल रहते। और दोसर चीज बेरोजगारी समस्या के समाधान हो चल जाती। तेसर चीज भौतिक मंत्रालय वही फैक्ट्री से, वही उद्योग से, सदर मुकाम और हाईवे में रोड जोड़ के काम करते। विद्युत विभाग बिजली देव के काम करते। ऑटोमेटिक विकास के रफ्तार भी जते, बेरोजगारी के समस्या भी समाधान हो जती। सभामुख महोदय, आज 20 वर्ष पहले नेपाल के धान, चावल, दाल हम सब भारत में जाकर बेची छलिए।
हमहूँ एकटा किसान के बेटा छी। हमरा सबके घर से कटही गाड़ी होइ छलै पहिले, बैलगाड़ी जकरा कहै छी हमसब, तो बॉर्डर नजीक में होबे वाला बाजार में हमसब बेचऽ जाइ छलिए पहले। लेकिन आई अरबों के चावल यदि नहीं आवे तो भूखमरी हेती देश में, अरबों के दाल नहीं हेती तो भूखमरी हेती देश में, अरबों के तरकारी नहीं हेती तो भूखमरी हेती देश में। आखिर कौन नीति हम सब देश में बना रहल छी? जे देश के नागरिक कृषि में आधारित होइत होय, वही देश के चावल खाई पड़ित है दोसर देश से। आज तक एकर प्लानिंग कथी ला नहीं भेलै, गहन छलफल विषय पर कैला नहीं भेलै। काल्हि कि हम बैठक में नियम निलंबन के बात भेलै, हम कहलिए 5 साल में सब बेर बजट आब के समय में नियम निलंबन होइ छै देश में। सांसद के की काम, सांसद के की भूमिका? बड़ू नियम निलंबन करू तो 15 दिन आरो आगू बढ़ाऊ, डिस्कशन करू, हमर देश केना बनाबे के, नेपाल समृद्ध केना बनते। लेकिन वही पर ध्यान नहीं सभामुख महोदय। हबर हबर जेहने एली तेहने जाकर पास करियो, थपड़ी बजा दियो कह दियो। ऐसी बात हम सांसद करै छी की? ताहि दुआरे अखन को समय छै, हम अर्थमंत्री जी से आग्रह करऽ चाहबै, जब अहाँ के फैक्ट्री चलत, अपन देश अपना पर निर्भर हेतै, अहाँ के पास उत्पादन जे बेसी हेतै वो विदेश में जेतै, ओहिठाम से डॉलर भी हेतै। ताहिके बाद हाइड्रो पावर में लगबियौ, साइड में पर्यटन के विकास करैत चलियौ, एकटा देश समृद्ध के हिसाब से जेतै। लेकिन एहिठाम अब की कारण से नहीं छै जे कृषि पर हमरा ख्याल से आज तक के अर्थमंत्री जी सबके कृषि से दुश्मनी छै कि कृषि के धराशाही करऽ के छै। हम अनुरोध करब अपने सबके जे अपनाहू सबके वही कृषि पर से आधारित चाउर दालि से मुंह में जाइए, हम सब बाँची छियै, लेकिन ओहि पर ध्यान किया नहीं? आई मॉल के फैक्ट्री खोलब घोषणा किया नहीं कर सकलिए है विनियोजन विधेयक में? निमन से निमन वर्ड लिख देली, राष्ट्रपति जी आबि के सुना देते तो ताली बजेबे हम सब घर। छलफल के विषय बनबाक चाहिए सभामुख महोदय। हम अखन को कहब, जब तक कृषि के विकास नहीं हेतै, कृषि क्रांति नहीं लेबै देश में, वही तहत हम सब बजट के प्राथमिकता लिस्ट में यदि कृषि के नहीं रखे छिए तो देश के धराशाही होबे में कोई नहीं रोकते, देश के श्रीलंका बनने में कोई नहीं रोकते। अखन रेमिटेंस के बात भेलिए, कोविड से परेशाने छलैया, वही कोविड पीरियड के गैपिंग करे के लेल 80% और 20% के गैपिंग रखे छी लोन देवे में, 90% पर केलकै राष्ट्र बैंक। अब वैल्यूएटर सब जते इंजीनियर छै तो वो तो वैल्यूएशन करते, लेकिन अखन जखन के रेमिटेंस कम भ गेलै देश में, जमीन के भाव भी कम भ गेलै, व्यापार नहीं चल रहा छै, घर भाड़ा तीरा में व्यापारी सबके ओतबी मुश्किल भ रहल छै। जखन के व्यापारी फेल होइ छै देश में तो कतौ नहीं कतौ बैंक फेल होइ छै, बैंक फेल हेतै तो वैल्यूएटर ब्लैक लिस्टेड में जाओ इंजीनियर नेपाल के, हमर नेपाली। आखिर नीति कथी ला बनबै छी हम सब? अखन को समय छै सभामुख महोदय, व्यापार के केना बचायल जा सकैया? हम सब आयात के बदला निर्यात केना कऽ सकै छियै, एहि बात पर डिबेट हुआ चाहिए। सब बेर कहै छी जे एते लगानी एते गेलै एते अयलै, लेकिन हम सब विदेश में बेचबै की, हम सब निर्यात की करबै से बात छै? कोनो बजट भाषण में नहीं रहै छै। ताहि दुआरे हम आग्रह करऽ चाहबै सामान्य सभा मुख जी के मार्फत अर्थ मंत्री जी से एहि पर बेसी ध्यान राखल जाए। अखन अपने के शिक्षा के अवस्था वह है,
सरकारी स्कूल के हेड सर के तलब कते होइ छै, टीचर के तलब कते होइ छै, प्राइवेट स्कूल के मास्टर सब के टीचर के तलब कते होइ छै, लेकिन तकर बावजूदो सब कोई प्राइवेट स्कूल में जोर दऽ रहल छै। किया? विकसित देश सब में सरकारी स्कूल में पढ़ाबऽ के लेल जे बच्चा कमजोर रहे छै, इंट्रांस यदि नहीं पूरा कर सकै छी तऽ अप्रोच लगबै छी, लेकिन अपना देश में किया नहीं भऽ रहल छै? हम सब विचार किया नहीं कर रहल छी जे MBBS बनऽ के लेल या इंजीनियरिंग करऽ के लेल नेपाल के पैसा विदेश कथी ला जा रहल छै? वही अनुसार के मापदंड में हम सब शिक्षा क्षेत्र के कथी ला नहीं खुला कर सकबै जे विदेशी विद्यार्थी के हम सब अपना में भितरी अबै? वही तरफ हमरा सबके ध्यान नहीं। हमर सबके ध्यान की है कि मान्य बनब, मंत्री बनब, लेकिन अइला भ्रष्टाचारी भी हो, हमर बच्चा विदेश के ना पढ़े, एहि सब पर सजग के जरूरी पड़े छै सभामुख महोदय। अखन औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण रूप से धराशायी छै। उ कारण की हम सब पता लगा सकै छी। आई प्रजातंत्र आबऽ से पहले के अवस्था रही सब फैक्ट्री सबके की रहे, आई हमरा सबके अवस्था की है फैक्ट्री सबके? ओकर एकेटा छै जे सरकार बनल ओहि फैक्ट्री के GM अपन नेता कार्यकर्ता के भरना करू, तै के बाद में दाम चढ़ा के ओकरा GM बना के पठाओ, वो असलग के लेल जेतै। कुछ आदमी के जरूरत के अनुसार से अहाँके रोजगारी बढ़ेबे करते। आई धराशायी भऽ गेलै विभिन्न क्षेत्र में। एहि बात के गंभीर रूप से हमरा सबके लेबऽ पड़तै सभामुख महोदय। आई शिक्षा धराशायी